अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां दुनिया का सबसे बड़ा तेल का ज़ख़ीरा पाया जाता है, जहां हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग एक मुक़द्दस इबादत के लिए जमा होते हैं और जहां चंद दहाइयाँ पहले तक ज़्यादातर सहरा था, मगर आज फलक बोस इमारतें और अरबों डॉलर के जदीद मंसूबे खड़े हैं। ये वो सरजमीन है जहां एक तरफ सख्त कवानीन और रवायात हैं तो दूसरी तरफ तेज़ी से बदलती हुई जदीद ज़िंदगी भी नज़र आती है। एक ऐसा मुल्क जो मजहबी तौर पर पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में ख़ास मुकाम रखता है और सियासी और मुआशी लिहाज से भी दुनिया की ताकतवर तरीन रियासतों में शुमार होता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करेंगे सऊदी अरेबिया की। इस वीडियो में हम जानेंगे इस मुल्क की हैरान कुन तारीख़, यहाँ के लोगों का तर्ज ज़िंदगी, मशहूर और लजीज खाने, सकाफ़तों, रवायात, यहाँ शादियाँ कैसे होती हैं, मजहबी और तारीख़ी मकामात कौन से हैं और साथ ही कुछ ऐसे हैरान कुन हक़ाइक़ जो आपको चौंका देंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प डॉक्यूमेंट्रीज़ लाते रहें। दोस्तों, सऊदी अरेबिया बर्र-ए-आज़म एशिया में ख़ास तौर पर मशरिक़ वुस्ता में वाक़ है। इसके बॉर्डर उर्दन, इराक, कुवैत, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, ओमान और यमन के साथ मिलते हैं। मगरब में बहराए अहमर और मशरक़ में खलीजे अरब मौजूद है जो इसे आलमी तजारत में ख़ास अहमियत देते हैं। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का तकरीबन 13वां बड़ा मुल्क है। इसका कुल रकबा 21,49,690 स्क्वायर किलोमीटर है। आबादी तकरीबन 3.5 करोड़ के करीब है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया में दरमियाने दर्जे का मुल्क है। मौसम ज़्यादातर गर्म और खुश्क रहता है। गर्मियों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, जबकि कुछ पहाड़ी इलाकों में मौसम निस्बतन मोतदल होता है। कदीम ज़माने में ये इलाका मुख्तलिफ़ कबाइल और तजारती रास्तों का मरकज़ था। बाद में यहाँ इस्लामी तारीख़ का आगाज़ हुआ और यही सरज़मीन इस्लाम के ज़हूर की गवाह बनी। मुख्तलिफ़ अदवार में यहाँ छोटी बड़ी रियासतें कायम रहीं। मौजूदा सऊदी अरब की बुनियाद 1932 में रखी गई, जब शाह अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद ने मुख्तलिफ़ इलाकों को मुत्तहिद करके जदीद रियासत कायम की। इसके बाद तेल की दरियाफ्त ने इस मुल्क की तकदीर बदल दी और ये दुनिया की अहम तरीन मुईशतों में शामिल हो गया। सऊदी अरब का दारुल हुकूमत रियाज़ है। ये शहर मुल्क का सियासी और इंतज़ामी मरकज़ है। जदीद इमारतें, बड़े बिजनेस टावर्स और तेज़ी से तरक्की करते मंसूबे इसे एक मॉडर्न सिटी बनाते हैं। यहाँ की सड़कें, माल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर अंदाज़ा होता है कि मुल्क किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। बड़े शहरों में जद्दा बहराए अहमर के किनारे वाक़ है और इसे गेट वे टू मक्का भी कहा जाता है। ये तजारती और सियाहती लिहाज से बहुत अहम शहर है। इसी तरह मक्का दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस शहर है, जहाँ हर साल लाखों अफराद हज और उम्रा के लिए आते हैं। यहाँ का रवायती लिबास मर्दों के लिए सफ़ेद थूब और सर पर शमाग या गातरा होता है, जबकि ख़वातीन अमूमन अबाया पहनती हैं। शादी ब्याह की तकरीबात काफ़ी शानदार होती हैं, जिनमें अलहदा हाल्स, रवायती मौसीकी और पुरतकल्लफ खाने शामिल होते हैं और मेहमान नवाजी ये तो इस मुल्क की पहचान है। अरब कल्चर में मेहमान की इज़्ज़त और खातर तवाज़े को बहुत अहम समझा जाता है।
خاص طور پر عربی قہوہ اور کھجور سے استقبال کیا جاتا ہے۔ جہاں تک خوبصورتی کی بات ہے تو یہاں کی خواتین اپنی سادگی، وقار اور روایتی انداز کی وجہ سے مشہور ہیں اور جدید دور میں تعلیم اور مختلف شعبوں میں بھی نمایاں مقام حاصل کر رہی ہیں۔ سعودی عرب کا سیاسی نظام ایک مکمل بادشاہت ہے، یعنی یہاں شاہی نظام قائم ہے۔ موجودہ حکمران سلمان بن عبد العزیز آل سعود ہیں، جبکہ ولی عہد محمد بن سلمان ملک کے بڑے فیصلوں اور اصلاحات میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہاں صدر یا وزیر اعظم کا عہدہ روایتی جمہوری انداز میں نہیں ہوتا، بلکہ بادشاہی سربراہ مملکت ہوتا ہے۔ عالمی سطح پر سعودی عرب مشرق وسطیٰ کی ایک بڑی طاقت سمجھا جاتا ہے۔ یہ تیل کی دولت کی وجہ سے عالمی معیشت پر اثر رکھتا ہے اور اسلامی دنیا میں بھی خاص مقام رکھتا ہے۔ فوجی طاقت کے لحاظ سے بھی یہ دنیا کے مضبوط ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ جدید اسلحہ اور دفاعی بجٹ کے اعتبار سے اس کی عالمی رینکنگ کافی اوپر ہے۔ پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات ہمیشہ سے قریبی رہے ہیں۔ سفارتی، دفاعی اور تجارتی سطح پر دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور لاکھوں پاکستانی وہاں کام بھی کر رہے ہیں۔ تعلیم کے نظام کی بات کریں تو یہاں جدید یونیورسٹیاں اور ریسرچ سینٹرز قائم ہیں۔ لٹریسی ریٹ تقریباً 95% کے قریب ہے۔ ٹرانسپورٹ سسٹم بھی تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ جدید ہائی ویز، ایئرپورٹس اور تیز رفتار ٹرین منصوبے ملک کو آپس میں جوڑ رہے ہیں۔ مذہب کی بات کریں تو یہاں اکثریتی مذہب اسلام ہے اور یہی اس ملک کی سب سے بڑی شناخت بھی ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان روزانہ جس قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں وہ مقدس مقام مکہ میں واقع ہے، جبکہ مدینہ بھی اسلامی تاریخ میں بے حد اہم حیثیت رکھتا ہے۔ ہر سال لاکھوں مسلمان حج اور عمرہ کے لیے یہاں آتے ہیں۔ مذہبی قوانین کافی مضبوط ہیں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق نظام چلایا جاتا ہے۔ غیر مسلم افراد بھی یہاں موجود ہیں، لیکن مذہبی سرگرمیاں عمومی طور پر اسلامی دائرے میں ہی رہتی ہیں۔ زبان کی بات کریں تو عربی یہاں کی قومی اور سرکاری زبان ہے۔ سرکاری اداروں، تعلیم اور عدالتوں میں عربی استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انگریزی بھی کافی حد تک سمجھی اور بولی جاتی ہے، خاص طور پر بزنس اور تعلیمی شعبے میں۔ بیرون ملک سے آئے ہوئے افراد کی وجہ سے اردو، ہندی، بنگالی اور دیگر زبانیں بھی سننے کو ملتی ہیں۔ معیشت کے لحاظ سے یہ ملک دنیا بھر میں تیل کی دولت کی وجہ سے مشہور ہے۔ پٹرولیم اور خام تیل اس کی سب سے بڑی ایکسپورٹ ہیں، جس نے اسے عالمی معیشت میں ایک طاقتور مقام دیا ہے۔ اسی تیل کی بدولت یہاں تیزی سے ترقی اور جدید منصوبے مکمل ہو رہے ہیں۔ یہاں کی کرنسی ریال کہلاتی ہے، جسے سعودی ریال کہا جاتا ہے۔ ایک سعودی ریال تقریباً پاکستانی 74 روپے اور انڈین 24 روپے کے برابر ہے۔ اسی وجہ سے وہاں کام کرنے والے افراد کو مالی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ یہی مضبوط کرنسی اور تیل کی برآمدات اس ملک کی معیشت کو مستحکم بناتی ہیں۔ سیاحت کے لحاظ سے یہ ملک تیزی سے دنیا کے نقشے پر ابھر رہا ہے۔ سب سے نمایاں اور مقدس مقام مسجد الحرام ہے، جہاں خانہ کعبہ واقع ہے اور ہر سال لاکھوں مسلمان یہاں آتے ہیں۔ اسی طرح مسجد نبوی بھی روحانی سکون کا مرکز ہے۔ تاریخی عمارتوں میں دریا خاص اہمیت رکھتا ہے، جو قدیم طرز تعمیر کی خوبصورت مثال ہے۔ جدید دور کی بات کریں تو ریاض اور جدہ میں جدید ٹاورز، ساحلی نظارے اور شاندار مالز سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔
कुदरती मनाजर में सुर्ख समंदर के किनारे, पहाड़ी इलाके और सुनहरी सहरा एक अलग ही दिलकशी रखते हैं। खुराक की बात करें तो मशहूर डिशेस में कब्सा सबसे ज़्यादा मकबूल है, जो चावल और गोश्त से तैयार की जाती है। इसके अलावा मंदी, शवारमा और मतबक भी बहुत पसंद किए जाते हैं। स्ट्रीट फूड में फलाफल और शवारमा हर गली में मिल जाते हैं। रवायती खानों में खजूर और अरबी कहवा मेहमान नवाजी की इलामत है। मशहूर बाज़ारों में जद्दा और रियाज की पुरानी मार्केटें, सोने के बाज़ार और जदीद शॉपिंग मॉल्स शामिल हैं, जहां दुनिया भर के ब्रांड्स मिलते हैं। पाकिस्तानियों के लिए काम के मौके काफ़ी मौजूद हैं, ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्शन, ड्राइविंग, टेक्निकल और मेडिकल फील्ड में। वर्क वीज़ा आम तौर पर किसी कंपनी के स्पॉन्सरशिप के ज़रिए मिलता है। वीज़ा प्रोसेस के लिए मुस्तनद एजेंट या सरकारी चैनल इस्तेमाल करना ज़रूरी है ताकि किसी फ्रॉड से बचा जा सके। नाजरीन, ये थी एक मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री इस मुल्क के बारे में। आपको इस मुल्क की कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।